डिजिटल करेंसी रिटेल सीबीडीसी के पायलट लॉन्च को लेकर इटनाव स्वदेश की जो खबर थी उस पर मुहर लग गई है और आखिरकार आरबीआई ने 1 दिसंबर यानी कल से रिटेल सीबीडीसी का पायलट लॉन्च करने का फैसला किया है। पायलट लॉन्च के नतीजों के एनालिसिस और कमियों को दूर करने के बाद सीबीडीसी इसको पूरी तरह से बाजार में उतारा जाएगा। इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए चलते हैं इटनाव स्वदेश संवाददाता अंकुर मिश्रा के पास। अंकुर, बताएं। जी हाँ, डिजिटल करेंसी को लेके काफ़ी सवाल हैं कि आखिर ये यूज़ कैसे होगा, किस तरीके से आप और हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस पर हमने फिर ये कोशिश की कि आपके जो सवाल हैं उनको एक एक करके पूछा जाए और उस तरीके से हम एक एक करके समझा सकते हैं दर्शकों को। तो सबसे पहला सवाल यही कि आखिर इसका मकसद क्या है। तो ये बैंक नोट की तरह काम करेगा, बस फ़र्क ये होगा कि आपके ये वॉलेट की जगह आपके मोबाइल या किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप अपने रुपए को यानी कि करेंसी को स्टोर कर पाएंगे। अब इसका मकसद सिर्फ इतना है कि एक और विकल्प मुहैया कराना। आपके पास ऑलरेडी कई सारे आयाम हैं डिजिटल ट्रांसफर्स करने के, तो एक और विकल्प होगा सीबीडीसी यानी कि अपना स्वदेशी ई रुपया। अब इसके अलावा हमने और भी कुछ सवाल समझने की कोशिश की। तो डिजिटल करेंसी ये बाकी जो करेंसीज हैं उनसे अलग क्या है, किस तरीके से अगर आप बाकी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उससे अलग है या किसी अलग फॉर्म में होगा। जी नहीं, कोई भी फर्क नहीं है, दोनों ही एक जैसे हैं। जैसे आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं वैसे ही ये डिजिटल करेंसी है। जिस तरीके से आपके वॉलेट में कैश है वैसे ही ये डिजिटल करेंसी होगी। इसके अलावा एक और सवाल हमने आगे ये भी समझने की कोशिश की कि इसके बदले में क्या आप कैश पा सकते हैं। बिल्कुल पा सकते हैं, जो कि आरबीआई स्पॉन्सर्ड बैंक होंगे उसके जगह आप खाते खोलेंगे और वहां पर आप चाहें तो इसके बदले कैश और कैश के बदले सीबीडीसी, दोनों ही पॉसिबिलिटीज बिल्कुल हो सकती हैं। अगली स्लाइड में हम और कुछ सवाल लेने की कोशिश करते हैं। तो इसमें किस तरीके का लेन देन हो सकता है। तो यहाँ पर हर तरीके का ट्रांजैक्शन जो अभी आप कर पाते हैं, माने कि यूपीआई है, जो आप ट्रांसफर्स कर सकते हैं, वो सारे ट्रांजैक्शंस यहाँ पर हो सकते हैं। ये सारे सिस्टम से, बैंकिंग नेटवर्क से इंटरऑपरेबल होगा, तो सारे ट्रांजैक्शंस मुमकिन है। वहाँ पर किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं। अब सबसे बड़े आपके काम की बात यह है कि इस पर ब्याज मिलेगा कि नहीं। जी नहीं, इस पर आपको ब्याज नहीं मिलेगा। उसका कारण यह है कि आप जब भी अपने अकाउंट से पैसा निकालते हैं तो उस पैसे पर आपको कोई ब्याज नहीं मिलता है। इसी तरह की सोच के साथ जो सीबीडीसी है यानी कि ई रुपया है, वहां पर भी बैंक से आपने पैसा विड्रॉ कर लिया है, वो अपने किसी डिजिटल वॉलेट में रखा है, तो किसी भी तरीके के आपको वहां पर कोई ब्याज नहीं मिलने वाला है। ये पूरी तरीके से इंटरेस्ट फ्री रहेगा बैंक्स के लिए। दूसरा सवाल ये इसके अलावा ये भी है कि इसके आखिर फायदे क्या होंगे। नोट सिक्कों को रिप्लेस कर सकता है। जी नहीं, जो आरबीआई का समझना ये है वो किसी भी तरीके का डिस्ट्रप्शन नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ एक विकल्प के तौर पे इस पे देखते हैं। इनफैक्ट एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर मान लीजिए सभी लोगों ने पैसे निकाल कर वो सीबीडीसी में स्टोर कर लिए तो बैंकों की डिपॉजिट पे फर्क पड़ेगा। तो आरबीआई का कहना यही है कि वो किसी भी तरीके से सिस्टम में डिस्ट्रप्शन नहीं चाहते हैं। धीरे धीरे इसको जो इंट्रोड्यूस किया जाएगा मार्केट में ताकि इसका कोई असर ना हो। अब ये कितना सुरक्षित होगा, इसके फायदे सबसे बड़ा यही है कि ये पूरी तरीके से आरबीआई से बैक्ड है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो क्रिप्टो करेंसी जैसे दिक्कतें थी वो यहाँ पर नहीं होने वाली है। और दूसरा, टोकन बेस्ड करेंसी से मनी ट्रांसफर है, इसमें बहुत ही आसानी होने वाली है। तीसरा एक और इम्पॉर्टेंट फायदा ये है कि जो कैश ट्रांजैक्शन मान लीजिए काफ़ी जो ट्रांजैक्शंस को पूरा करने के लिए कॉस्ट आती है और साथ ही साथ मनी को प्रिंट करने में, उसको ट्रांसपोर्ट करने में जो कॉस्ट आती है उसमें कमी आ सकती है अगर सीबीडीसी का यूसेज बढ़ता है। तो ये सारे फायदे बिल्कुल होने वाले हैं डिजिटल करेंसी से। लेकिन एक बड़ा सवाल जो बार बार सभी के दिमाग में आता है कि आपके पास यूपीआई है, फोन पे है, गूगल पे है, तो इसके बाद सीबीडीसी की जरूरत क्या है। ये आरबीआई सिर्फ एक विकल्प के तौर पर देख रहा है, किसी चीज को रिप्लेस नहीं कर रहा है। जो एग्जिस्टिंग यूपीआई है वो चलता रहेगा, जो आप इंटरनेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं वो चलती रहेगी। साथ ही साथ एक विकल्प के तौर पे आपको सीबीडीसी भी दिया जाएगा जो कि बैंकिंग सिस्टम से इंटरऑपरेबल है और सभी बैंकिंग नेटवर्क से जुड़ा रहेगा। तो इसलिए आरबीआई एक विकल्प के तौर पे, जिस तरीके से सरकार ने ऐलान किया था, ये सीबीडीसी आफ्टर जब इसकी टेस्टिंग खत्म हो जाती है तो बिल्कुल सुचारू रूप से इसको लॉन्च किया जाएगा। शुक्रिया अंकुर इन तमाम जानकारी के लिए।